सर्व प्रकाशक सच्चित आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम बापू चोरवालिया की सदा ही जय। ओम बापू अमर सिंह जी महाराज की सदा ही जय। मंच पर विराजमान बापू रविंद्र जी महाराज, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। बापू जी अमरजीत सिंह लामड़े वाले, राम सेवक जी महाराज हरिपुर खालसा से, पवन जी दुरांगला से और भी संत विराजमान हैं। सब संतों को मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सबसे पहले तो आज मुझे अपने बापू हर भगवान जी की बहुत ही याद आ रही है। रह रह के दिल में बार बार कसक होता है, दिल रोता है, आंखें नम हो जाती हैं। वो उनका जो पीछे का समय जब उन्होंने संगत को प्यार दिया, क्या महान सेवा की 19 साल, छोटे को, बड़े को, गरीब को, अमीर को, बेमिसाल उनकी एक एक लीला कहूँगा मैं। संतों ने आना, नंगे पैर वहाँ से आ जाना, संतों को विदा करना, संगत को प्यार देना, क्या क्या मतलब बेमिसाल हमारे बापू भगवान जी महाराज। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसे महान संत बहुत दुर्लभ होते हैं। आज हम बापू ओम जी महाराज जी का यज्ञ मना रहे हैं। ऐसे महान संत हजारों हजारों सालों में होते हैं। ऐसे संत दुर्लभ ओम जी जैसे हमारे, जिन्होंने ब्रह्म अंदर से प्राणों को त्यागा, तो शरीर छोड़ा, तो बापू जी ने ये प्राण अंदर हुआ, यहाँ से शरीर छोड़ा। गीता में कहते हैं ऐसे संत कोटि मध्य में होते हैं, करोड़ों में कोई होते हैं जो यहाँ से प्राण छोड़ते हैं। एक ऐसे महान संत ब्रह्मज्ञानी की गद्दी हमारी ब्रह्मज्ञानियों की है। बात को समझना, समय थोड़ा है, मैं थोड़ा सार में बता दूंगा। ये गद्दी ब्रह्मज्ञानियों की है, तो ब्रह्म ज्ञान की बात होनी चाहिए, संत मते के अनुसार बात होनी चाहिए। जैसे महाराज जी ने राम सेवक जी महाराज हरिपुर खालसा से बड़ी अच्छी बात कही, लामड़े वालों ने भी कही कि जो संतों का समय आता है तो 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, वैसे ये प्रोग्राम हफ्ते भर से चल रहा है। रात को भी भजन कीर्तन थे, पहले भी भजन कीर्तन हो रहे थे। पैसे दे के गाने वालों को बुलाते हैं, बात सुनो, उनको 2-2 घंटे दे देते हैं, उनकी इतनी आदर सत्कार करते हैं। मैं उस बात को मना नहीं करता, वो भी जरूरी है। यथा योगे प्रयोगे पूजा, हर चीज का एक तरीका होता है। भजन कीर्तन भी होनी चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए, सिमरन भी होनी चाहिए, लेकिन जो असल काम है वो संत देंगे आपको। संतों का काम है आपको जगाना, होश में लाना, जिस वास्ते आपका जन्म हुआ है वो बताना, वो संत बताएंगे आपको। मैं माफ करना फिर कह रहा हूँ, मैं गाने का बजाने का भारी उसका विरोधी नहीं हूँ, नाचने गाने का, लेकिन एक समय होना चाहिए ना। तो असल चीज क्या है, ये तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, टीवी में भी देख सकते हो, एक से एक सिंगर है गाने वाले, लेकिन यहाँ गाना बजाना होना है, क्योंकि हम बापू जी भजन गा रहे हैं। हमारे सुखदेव जी है, बापू जी भजन गाते हैं दिल से, वो जरूरी है, लेकिन और मतलब ज्यादा उसमें समय ना देके, चलो वो भी करना है कर लो, लेकिन एक संतों का समय फिक्स कर दो भाई, 2 घंटे प्रवचन होंगे। मैं बापू रविंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी कहना, गाने का भी दो, उसका भी दो, पर सब समय का जो शेड्यूल बनाते हैं, हफ्ते भर का प्रोग्राम है हमारा, 3 दिन का तो है ही ना जी। क्या 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, 2 घंटे संतों के लिए नहीं हो सकते? और ब्रह्म ज्ञान की बात 10-5 मिनट में नहीं होती, कम से कम आधा घंटा चाहिए आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बात करने के लिए।
उस संत अपने लहर में आते हैं, तभी वो खड़े हो जाते हैं, छोड़ो जी कैसे होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक टाइम फिक्स कर लें मैनेजमेंट और हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर मैं बड़ी बात छोटा को बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ तरफ से सुखदेव जी से। मेरा भाव वो नहीं है, मेरा भाव वो नहीं है। हर चीज़ में समय दो, एक उचित टाइम टेबल बना लो। जैसे स्कूल में होता है ये पीरियड इसका, ये खेल का भी होता है, हर चीज़ का होता है। तो जो भी लास्ट के तो रखे भाई ये 2 घंटे संतों के लिए, टाइम 20 मिनट 50-25 मिनट जो भी वो दे दो। तो एक तो ये प्रार्थना है, क्योंकि सेवा को दो भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त का और संत जपावे नाम। संत जो होता है वो आपसे नाम को जपवाएंगे। अगर साधु महात्माओं की बात सुनोगे, उनकी सेवा करोगे, वो नाम की बख्शिश करेंगे, और नाम की बख्शिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आत्म राम, उस आत्मा से जो हम सबके अंदर है, उससे आपका परिचय होगा। फिर उसकी सेवा करनी है, किसकी? आत्म राम की। जब आप अंतर्मुखी होगे और अपनी आत्मा का आपको दर्शन होता है, परिचय होता है, साक्षात्कार होता है, फिर उससे जो प्यार लगन, उससे जो लगी रहती है समाधि, जैसे ओम जी की रही, तो वो लगी रहती है, वो राम की सेवा है। और वो राम जो है वही मुक्ति का दाता है। वो कौन बताएगा? संत बताएंगे ना आपको। पारस और संत में बड़ा अंतर जान। पारस लोहे को कंचन कर और संत कर ले आप समान। सबसे बड़ी बात है, तुम चाहते क्या हो, तुम बनना क्या चाहते हो। अभी महाराज जी कह रहे थे भाई दात के लिए भागते दातार को बिछाड़ दिया। हम लोग क्या करते हैं, संसारिक चीजें, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, इसी तक हम सीमित हैं। ये तो मिलेंगे ही, जिसके लोग प्रारंभ में है वो मिलनी ही मिलनी है। और बापू जी की कृपा से यहाँ आ गया तो बापू जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे ही, वो तो दात मिल ही जाएगी। लेकिन असल चीज जिस बखर को तू लेना आया, गुरुवाणी कहते हैं, ये मनुष्य जन्म जिसलिए पाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए जन्मते पारा। ये मनुष्य जन्म 84 लाख भ्रमते भ्रमते हमें मनुष्य जन्म मिला है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी मुक्ति नहीं है। देवता आपको आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम स्वयं अपने मुझे कह रहे हैं, अगर देवताओं को भी मुक्ति चाहिए, मुक्ति की कामना है, तो इस नर चोले में आना पड़ेगा जो हम और आप नर चोले में है ना, इसी में। क्योंकि ये साधन है किसका? मोक्ष का। मोक्ष मुक्ति सबसे बड़ा जो हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, वो मोक्ष प्राप्त करने का है। बात को समझना। ये तो बापू जवाहर सिंह जी तपस्या क्यों करते, बाबा पालक देव जी, ठाकर जी महाराज, ओम जी महादेव जी तपस्या क्यों करते, हरनाम जी, शरनाराम जी, ऋषि ठाकर जी, ठाकर दास जी रामने वाले। बात का जीवन देखो ना, तो हम सीखते क्या है, तो हमारे आदर्श क्या है, हमारे महापुरुष क्या है। अब महापुरुषों के बारे में संत बताते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, और जो उन्होंने रास्ता हमें बताया उस पर चलने का प्रयास करो, उसको जानने का प्रयास करो, तब हमारा कल्याण होगा, तब हम ओम जी के सच्चे बच्चे बनेंगे। सिर्फ आए, कुछ भेंट दी, कुछ सेवा की, लंगर लिया, जय जयकारे किए और चलते बने, इससे बात बनने वाली नहीं है। सत्य एक ही है, आत्मा या परमात्मा। बात को समझना। उस सत्य के साथ जुड़ना ही सत्संग है, उस सत्य के साथ जुड़ना ही सत्संग है। और ये भारी सत्संग जो अब हो रहा है, जहां संत महापुरुष बताते हैं कि ऐसे ऐसे नाम का सिमरन करो, ध्यान करो, अंतर्मुखी हो, ब्रह्मांड में चढ़ जाओ, अंदर के भेद बताते हैं ब्रह्मांड के, त्रिपुटी सुन महासुन भंवर गुफा सचखंड अलख अगम अनामी, ये आपने सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि संत बताएंगे ना वो बात जो अनुभवी है। तो जो अंतर्मुखी होगा वही तो प्राप्त करेगा। वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, के विद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लीजिए साथ में, वस्तु दीनी हाथ। तो हम सब इस ओम दरबार में कहते हैं ना, मुक्ति यहाँ फ्लाइट मिलती सचखंड में, सचखंड की, सचखंड ओम के बारे में कहते हैं, मेरा रहना है जिस घर में यारा, करे एक दफा उसका नजारा। कहाँ रहते हैं बापू जी? सचखंड में। हम भी जा सकते हैं। बापू शरदाराम जी कहते थे हम भृंगी गुरु हैं। भृंगी कीड़ा होता है, कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। भृंगी कितने लोग जानते हैं?
देखो, इस सरदार राम जी का वचन है। भृंगी, एक भृंगी कीड़ा होता है, जंगले पे, चौखट पे, घरों में जो होते हैं, वहां मिट्टी का घर बन जाता है। वो मेल फीमेल नहीं होता, नर मादा। और जब से सृष्टि बनी है, जब से भृंगी है, तो वो कैसे चलता है? वो कीड़ा गंदी में से, गोबर में से, नाली में से कीड़ा उठा के बाहर से किसी भी जाति का उस कीड़े को ले आता है, अपने अंदर बिल में रख देता है। और वो उसका नाम जो है भृंगी, भी 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 करता है वो। और वो कीड़ा बाहर भागता है, जिसको पकड़ के लाया जाता है, फिर उसको डंक मारता है। वो बार बार ये क्रिया दोहराई जाती है, और वो कीड़ा डर के क्या कहता है, वो भी ऐसे करने लगता है, भी भी भी। और देखो कुदरत का तमाशा, उस जैसा कीड़ा वो था, जैसा भृंगी था, भृंगी जैसे उसकी पर, मतलब जो शारीरिक रूप है, वो भी भृंगी जैसा हो जाता है। बात तो समझना, भृंगी। ये सरदार राम जी के वचन है। भारती हर भगवान जी ने किताब में भी लिखा है, हम पढ़ते ही नहीं। ग्रंथ होगा बहुत लोगों के पास, घर में रखा होगा लाल कपड़े में लपेट के, खोलना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, अमल करने की तो बहुत दूर की बात है। जिसने अमल किया उसका बेड़ा पार है। ये कड़वी बात कौन बताएगा? ये संत बताएंगे। वो क्यों बताएंगे कड़वी बात? आपको जगाने के लिए। जागो, होश में आओ, जिस काम के लिए वो काम करो। संतों का काम जगाने का है। बात को समझो, ताकि आप असल चीज को प्राप्त कर सको। तो वो भृंगी जो बन गया, दूसरा कीड़ा, अब वो कीड़ा भी यही काम करता है, उठा के लाएगा दूसरे कीड़े को, वो भी भृंगी बनाएगा। भृंगी का मतलब एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु, एक आत्मनिष्ठ गुरु। हम संसारी जीव हैं, हम कीड़े हैं, विषयी कीड़े हैं, विषय चाहिए ना। हमारे जो गुरु हैं वो सही है। अब हम उनकी शरण गए तो उन्होंने हमें जो नाम दिया, अगर नाम का आप सिमरण करो, ध्यान करो, अनंत सुनो, बहुत सारी चीजें इसके अंदर संत देते हैं। ऐसे सत्संग में ऐसी बातें नहीं थी कह रही, वो करते करते आप भी गुरु का रूप हो जाओगे। गुरुवाणी कहती है, गुरु कर ले आप समान। गुरुवाणी कह रही है, गुरु कर ले आप समान। तो सत्य ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। शास्त्र कहता है ब्रह्म माने आत्मा, परमात्मा को, परम सत्ता को, चेतना, उसको जानना हमारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। 84 लाख योनियों में खाना पीना, भोगना, बच्चे पैदा करना, वो काम है, वो भोग योनि है। अगर मनुष्य भी यही काम करे, खाना पीना, भोगना, बच्चे पैदा करना और अंत में मर जाना, बताओ पशु को इसमें क्या अंतर होगा? गुरु नानक देव जी कहते करतूत पशु की मानस जात। जाति तो मनुष्य की ले ली हमने, कर्म हमारे पशु वाले हैं। हम मनुष्य वाला काम नहीं कर रहे। मनुष्य वाला काम है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए जो न उतरे पार। जो ये नर चूल्हा पाकर भी अपने मोक्ष का, अपने मुक्ति का, अपने कल्याण का, किसी में ऐसा नहीं है। हम दरबार में आए अपने मतलब के लिए आए हैं, या मुक्ति लेने के लिए आए हैं। बात को समझो, मोक्ष लेने के लिए, वो अनमोल रतन लेने के लिए दरबार में है। किसी भी दरबार में ऐसा नहीं है। बच्चा स्कूल में जाता है, अपने कल्याण के लिए जाता है। हम ऐसे किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं, ऐसा ऊंचा सूचा दरबार हमें मिला। स्कूल तो अच्छा मिल गया, बापू तो अच्छे मिल गए, लेकिन हम अगर नाम का सक्रिय ना करें तो क्या फायदा बताओ? पानक देव जी महाराज कहते हरि मिलन को पान पा, गुरु राह दियो बताए, और जो चेला चले ना सो पहुंचे कैसे जाए। बात तो समझो। तो हमारा कहने का समय कम है, एक ही चीज ले लो बस। कहते ना खुद मैंने जे कुछ मांगना, सिर दुखा के दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। ये मन की भूख तुम मांगते रहो, बापू जी मांगते रहो, मांगते रहो, भीख मंगे बनते रहेंगे। बुरा हुआ ना, मैं भी आ गया इसमें। ये मांगना क्या है? ये भीख मंगा तो है। गुरु तुम्हें दाता बनाता है स्वयं, तुम दाता बनो, भीख मंगे क्यों हो? ईश्वर अंश जीव मनासी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वस भयो गोसाई, कीर मरकट की नाई। ये हमारे अंदर बापू बैठा जो जीव है, वो ईश्वर अंश जीव परमात्मा का अंश है। जो हमारे अंदर है वो परमात्मा का अंश है, चेतन है, निर्मल है, और स्वयं सत्य चित आनंद स्वरूप है। स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है। बताओ परमात्मा किससे मांगेगा? अब हमारे ओम जी, हम नाम जी, हम कहते हैं ब्रह्म स्वरूप परमात्मा। ओम जी तुम ही जग को बनाने वाले, मिटाने वाले, ये वो सब है नहीं। वो कैसे हो गए? उन्होंने ब्रह्म को जान लिया। नाम जी ने जाना, सरदार राम जी ने जाना, ऋषि ठाकर जी ने जाना। जिसने जाना
गुरुदास साहब जी गृहस्थी थे, हमारे बापू अमर सिंह गृहस्थी थे। गृहस्थी भी जान सकते हैं, क्यों नहीं जान सकते? आप भी जान सकते हो, क्यों नहीं जानते? ब्रह्म को जानने का प्रयास करो, अपने स्वयं अपने आप को जानने का प्रयास करो। तो संत महापुरुष वही मार्ग बताते हैं, वो जानोगे नाम के सिमरण से। नाम हो नाम से हो, कोटि नाम जगत में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है मुझे बिरला को। वो नाम आदि है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, माफ करना। बड़े बड़े संतों को उसका भेद नहीं है। वो जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, तब वो नाम, उसका भेद क्या है, असली भेद ये संत जानते हैं, अनुभवी, जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया साधना करके, उसको पा लिया, अंतर्मुखी हो गए, तब वो नाम मिलता है। ये भारी नाम नहीं है, जय बापू जी की, या राम राम श्याम श्याम गोविंद गोपाल। ये कीर्तन है, ये गुण गाना है, ये महिमा गाना है, लेकिन भारी इससे वो प्राप्ति होने वाली नहीं है। उसके लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ के बिन आवे हाथ, कहे कबीर भेटी लीजिए साथ में वस्तु दिया। जहां वो है उसका भेद वही दे सकता है। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, सोई जाने जिन दिए जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। बात सुनो, हमारे बापू जी हैं, या आप हो, अफसर हो, करोड़पति हो, आप ये चाहोगे मेरा बच्चा गरीब हो। एक अफसर है, वो चाहेगा मेरा बच्चा भी डॉक्टर हो, अफसर हो। वो नहीं चाहेगा वो रिक्शा चलाए, नहीं चाहेगा ना। ऐसी जो आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जो संत होते हैं, वही चाहते हैं ये भी ब्रह्मज्ञानी बने। वो नाम तो वही है ना, मैं वही हूं। वेद पुकार करके तत्वमसि अय्यमात्मा सोहमस्मि, वेद पुकार के कह रहे हैं, हमको समझते ही नहीं। तो भेद क्या है? गुरु कर ले आप समान, भृंगी गुरु बापू श्यामराम जी कहते हैं। तो भृंगी जैसे हम जैसे जीवों को उठाया, हमें नाम दिया, नाम का अभ्यास करो, उस स्वरूप को जानो, जिसको उस तत्व को, उस आत्मा को जानकर जो भी संत महापुरुष आकर में किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, उस आत्मा को जानकर ही वो संत बने हैं। बात को सुनो, वो आत्मा तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन हम जीव भाव में हैं। जीव भाव में हम कीचड़ बने पड़े हैं। बारिश की बूंद हुई, नीचे रेत था, रेत में मिला, कीचड़ बन गया। अब ये कीचड़ कैसे हुआ? दोबारा सूरज की किरणें पड़ती है और भाग के दोबारा उसको सोख के ऊपर बादल में चली जाती है। हमारी सूरत नीचे आके हम फंस गए, तेरा मेरा विषय विकार, कहाँ फंस गए हम, बताओ। और फिर इच्छाएं, कामनाएं, तर्सनाएं, कोई अंत ही नहीं है। माया मरीना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास करिए। ये आशा तृष्णा कैसे मिटेगी? ये नाम से। तो मेरे भाइयों और बहनों, जहां ये जो स्थान है, इसकी तो मैं क्या हूं, इसकी लाज तो रखो। स्थान क्या है? आप सुनार की दुकान में गए, सोने की दुकान होती है ना, आप आधा कहो भैया एक पाव हरी मिर्च दे दो, आधा किलो टमाटर दे दो, आधा किलो प्याज दे दो, वो क्या कहेगा? मूर्ख है, मूर्ख। अरे ये ऐसा दरबार, ऐसे हमारे गुरु, कौन माँ बाप नहीं चाहेगा? क्या गुरु नहीं चाहेगा आप गुरु बन जाओ? गुरु का मतलब ये नहीं पगड़ी मानी आश्रम हो, ये जय जय कर, ऐसा नहीं है। जो आत्मा माने, जो उस आत्मा को जान लेता है, वही महात्मा है। घर में रह के भी महात्मा हो आप, पता है आपको, घर में रह के भी महात्मा हो। तो उस आत्मा को जानने का सब महापुरुष ही चाहते हैं, सब सत्पुरुष ही चाहते हैं, पर हम करते ही नहीं। हम और उल्टा गुरुओं को जाकर तंग करते हैं, हमारे ये है, फलाना है, वो उनके भजन साधना में दम डालते हैं। हम संसारी जीव, ब्राह्मण मान ने मेरी बात का, सब जाएंगे मर्द मुकदमा है, फलाना है, लड़की लड़का, ये वो, सारे संसार के झगड़े। कोई बिरला जाता होगा महाराज जी, नाम का सिमरन नहीं होता, मेरा ध्यान नहीं लगता, ज्योति नहीं दिखाई देती। अरे अंदर ये आ गया चक्कर है, देखो ये गुरुद्वारा है, ये जहाँ बिंदी लगाते हो, जहाँ तिलक लगाते हो, इससे अंदर ऊपर की यात्रा शुरू होती है। और भक्ति ये शरीर ने नहीं करनी, ये शरीर तुम्हारा नाच गाना सुनना कर रहा है। वो गोविंद, वो माने इंद्रिया, इंद्र माने परे, वो परमात्मा इन इंद्रियों से परे है। बात को समझो, वो आत्म दृष्टि आपको गुरु देगा जब उसके दर्शन होंगे। वो सूरत जो बिछड़ी थी वो ऊपर चढ़ेगी, सूरत ने यात्रा करनी है। हम मर जाएंगे यहाँ, सब कुछ रह जाएगा, लेकिन हम मरे नहीं है, हम लौट के फिर यहीं आएंगे। इच्छाएं कामना बाकी है ना, फिर नहीं कहेंगे आएंगे। पुण्य भी जन्म, पुण्य भी मरण, पुण्य भी जन्म, इस चक्कर को कब खत्म करोगे भाई? अब तुम्हारे हाथ में है, अब तुम्हारे हाथ में है। अब रामायण कहती है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी जब से जीव भयो संसारी। हमारा आवागमन कब से हुआ पता आपको? जब से जड़ चेतन की गांठ पड़ गई।
अब एक आदमी मैं बैठा हूँ, प्राण निकल के हाथ में किसी वजह से मर गया, 1 मिनट में कहेंगे बॉडी बन गई जी। अब वो महाराज जी बता रहे थे सामने वाले, प्रेत प्रेत कहे पुकारो, जीवत का व्यवहार हो, जीते जी का, मरने के बाद क्या है बताओ मेरे को, अब बताओ। तो जड़ चेतन, हम जो गांठ है जड़ चेतन की गांठ है, तुम जड़ और चेतन को अलग कर लो। बात करना, कितनी गर्मी बात कह रहा हूं, अब कैसे अलग करेंगे, तो आगे ना सवाल खड़ा हो ना। अरे जैसे दूध में घी है, मक्खन है ना दूध में, तिल में तेल है ना, मेहंदी में लाली है ना, फूल में खुशबू है ना, बिना युक्ति नहीं हासिल बुद्धि पड़ पड़ गवाता है। वो संत बताते हैं कि जड़ चेतन की गांठ कैसे खुलेगी। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी जब से जीव भयो संसारी, छूटे ना ग्रंथि ये गांठ। देखो जब तक गांठ नहीं खुलेगी, छूटे ना ग्रंथि ना जीव होए सुखारी। जब तक आपको सुख आनंद कभी नहीं मिल सकता जब तक ये गांठ नहीं खुलेगी। गांठ का खुलना क्या है, कुछ भी नहीं है। तुम नाम का स्मरण करते 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 इस देह रूप से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, उस महाकारण शरीर में आप लीन हो जाते हो, आप गुणातीत हो जाते हो, तीनों सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर हो जाते हो। हम क्या करते हैं जी, सेवा कर ली, भंडारा कर लिया, लाख रुपए दे दिए, ये दे दिए, हमने बड़ा पुण्य कर लिया। नहीं, अब मैं फिर कड़वी बात कह रहा हूँ, मेरे लोग से नाराज होंगे, पहले ही माफी मांग लेता हूँ। जो आदमी बिगर नाम स्मरण के, जो गुरु की आज्ञा में नहीं रहता, चाहे वो कोई भी सेवा करता हो, सुमरण करता हो, लाखों करोड़ रुपए देता हो, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं कह रहा, संत मता कहता है। क्यों महाराज जी, संत मता कह रहा है ये। नाम का सिमरण करो, उसके साथ करो सेवा, उसके साथ करो दान, उसके साथ करो सेवा, फिर देखो क्या फल लगते, 4 साल लगते हैं। हम जो करने का काम है वो तो करते नहीं, और भारी भारी दिखावे में फंसे रहते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है भाई, अपने आप को जान लो। सहजो भाई ने कहा है, जब लग चावल धान में, धान होता है ना, आप सब किसान हो, धान, जब लग चावल धान में उपजत निपजत आए, धान को बोते रहेंगे, चलता रहेगा, चलता, छिलका तज चावल भयो मुक्त हो जाए, उसको फूट के धान को, चावल का वो निकालो, चावल उग जाएगा, बताओ मेरे को, नहीं होगा ना। तो ऐसे ही नाम का सिमरण करके कर करके आप आत्म स्वरूप हो जाते हो, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हो। हमारे बाबू सदाराम जी, हर भगवान जी, देखो सब लीला कर रहे थे ना, देखो आत्म भाव में रहते थे, जो सेवा करे करा ले, कोई दिक्कत नहीं, ये है ब्रह्म ज्ञानी। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जो गुरु महाराज जी ने आपको नाम दिया, नाम का सिमरण करो, ध्यान करो, प्रायोरिटी उसको रखो। पहला काम नाम का सिमरण, जिस काम के लिए आए पहले उसको रखो ना। और संसारी काम वो है। कबीर साहब से पूछा किसी ने, महाराज जी हम तो गृहस्थी है, हम कैसे करें? तो कबीर साहब ने कहा, भाई एक को साधक चल और एक का कर उपाय। एक को साधक, तो जो गुरु ने नाम दिया तो उसकी साधना करता रहे, और दूसरे काम को उपाय कर ले। जैसे नाम का सिमरण है, ध्यान है, कोई आया, गेस्ट आया, चाय पानी पूछी, नौकरी है, जो घर में माता खाना बनाती है, जिसकी जो ड्यूटी अपने करते रहो। एक को साधक चलो, एक का करो उपाय, हो जाएगा। और ये इतना सहज है, अगर है सुख मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, ना रख रोजा, ना मर भूखा, शराबी सुख पीता जा। ये नाम का सिमरण सहज श्वास के साथ, ये सहज योग है, ये गुरु नानक का मार्ग है, ये कबीर का मार्ग है। सहज योग, सहज ही सिमरण होता है घटमाई, और सहज ही साई माए समाई। तुम सिमरण करो, श्वास श्वास सिमरण करो, कोई श्वास मरता न जाए, फिर जाने ये श्वास लौट के ना आए। तो गुरु महाराज जी ऐसा विधि बताते हैं आपको, श्वास के साथ कुछ करना ही नहीं। कोई हठी योग नहीं, कोई जप योग नहीं, कोई तप योग नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई धूप बत्ती नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई दान नहीं, कोई लाल कपड़े नहीं, कोई धोले कपड़े नहीं, कोई बाल मुंडाने नहीं, कोई बाल बढ़ाने नहीं, सिर्फ श्वास की सिमरण। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, सतपुरुष का ध्यान दर, सोहंग आपया। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाइयों और बहनों, ये संत बैठे हैं, संतों से रहस्य लो, कूट रहस्य है। महाराज जी मुक्ति कैसे मिलेगी, नाम का स्मरण कैसे होगा? मेरा मन तो बस में नहीं आता, मेरा मन क्यों नहीं आता बस में? आएगा ना, मन मस्त दास हुई क्यों ना। गुरु जवाहर सिंह तत्व देता है, जो विधि बापू जवाहर सिंह ने ओम को बताई, ओम जी को हमारे, क्यों नहीं होगा बस में? अरे ऐसे मन बस में होता, क्यों नहीं होगा? मंत्र जो मन का त्राण कर दे, मन की क्या हिम्मत है? तो ये ऐसे महापुरुष बताएंगे, महापुरुषों की शरण जाओ, सत्संग करो, संसारी चीज देखो। मेरे गुरु जी दरा किसी ने बात कहते थे,
कि हम अपने बाप से नहीं मांगेंगे, किससे नहीं मांगेंगे। आपको कोई दुख है, कष्ट है, बापू जाके अरदास कर दो, वैसे भी कह सकते हो बापू जी ऐसा, पर 24 घंटे उसके उसमें मत रहो, उस चिंता के अंदर नाम को मत विसारो। चिंतन करना है, तुम चिंतन करोगे। मेरे बापू दयानंद महाराज, मैं क्या बताऊं, जो सच्चा भगत है, जो नाम का सिमरण करता है, जो आत्म स्वरूप हो जाता, आत्मा के नजदीक हो जाता है, आप कभी मांगोगे नहीं, माफ करना, कभी नहीं मांगोगे। दावा करता हूं सीधा, क्यों नहीं मांगोगे बताओ? तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप होगे, तुम्हारा अपना संकल्प, तुम खुद ही दाता हो, तुम जैसा संकल्प करोगे वैसे ही हो जाएगा। करके देख लो, तुम जैसा संकल्प करोगे वैसा ही हो जाएगा, तुम स्वयं दाता स्वरूप हो जाओगे। तो मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि असल चीज को पालो। मैं यही कहता हूं, ये कैसा दरबार है या मुक्ति। अरे विचार करने याद रखना, अगले साल फिर बात करूंगा मैं, अगर बापू जी ने जीवन रखा तो। विचार करो, बापू भानुदत्त जी महाराज बड़ा अच्छा कहते थे, भानुदत्त जी महाराज, ये एक व्यापारी भी साल लगाता, मैंने साल में क्या गवाया। अब यज्ञ पे आते हो तुम, अगले साल आओगे, तुमने कितना ध्यान किया, कितना सुमिरन किया, मेरी रूहानी तरक्की कितनी हुई, वो बात नहीं करेंगे। कौन सी गाड़ी ले ली, कौन सा मोबाइल ले लिया, कौन सा प्लॉट ले लिया, कौन सी कॉपी ले ली, बच्चा कनाडा गया, ये बाहर की बकवास करते रहेंगे, महापुरुषों से भी ऐसे करेंगे। तो असल चीज रूहानी तरक्की कहाँ तक हुई, वो मंजिल हमारी कहाँ तक तय हुई, तो संतों के चरणों में मिलेगी बात। अजब लीला तेरी भगवान, कोई भेद पाता है, लखा जिसने परम पद को वही आनंद दाता है। परम पद क्या है? आत्म पद, सबके अंदर वो पद है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबके गठड़ी लाल, खोल के देखे नहीं ताते भया कंगाल। अरे तुम खुद मालिक हो, स्वयं संत कहते हैं तुम परमात्मा का स्वयं प्रतिमूर्ति हो, पर कौन है जो जान ले? हम ओम जी को परमात्मा कहते हैं ना, सतनारायण जी को परमात्मा कहते हैं, नहीं कहते? बताओ तो कब बनोगे तुम? तो बनने का प्रयास करो। अगर महाराज जी के, ओम जी महाराज जी का ऐसे महान संत कहावत बना रहे हैं, अगर सुई की नोक जितना, देखो मैं क्या कह रहा हूं, सुई की नोक जितनी भी उनकी शिक्षा पे अगर हम अमल कर ले, हमारा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। ओम शांति शांति। कोई शब्द वैसे निकल गया हो, किसी को कष्ट हो, मेरा भाव